बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे चिकन बर्गर की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। सिंपल चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से बहुत मज़ेदार चिकन की बर्गर बनी। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रोज़ रोज़ फुल्की पकौड़े ऑयली चीज़ें खा खा के अगर दिल भर गया हो तो ऑयल फ्री ये बर्गर बनाएं। आप यकीन करें इतने शानदार ये चिकन बर्गर बने। आप बना के दें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनी, सिंपल इजी, बहुत कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार ये बर्गर बने। आप यकीन करें इनके चिकन की जो पेटी अंदर की बेहतरीन बनी, बहुत मज़ेदार ही बनी। आप ट्राई करिएगा। ये मेरे पास एक पाव से थोड़ी ज़्यादा मुर्गी है, बोनलेस लेनी है। और ये छोटे छोटे प्याज की है, 3 हरी मिर्चें, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और ये मेरे ब्रेड क्रम है, आधे कप के करीब इसमें हम ब्रेड क्रम डाल देंगे, इससे बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से ना चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। जितना बारीक होगा उतनी अच्छी पैटी बनेगी। इस तरह से मैंने एक ढक्कना ले लिया है बॉटल का। इस तरह से हम रखेंगे थैली, इस तरीके से। देखें बिल्कुल एक शेप के बनते हैं। अच्छी तरीके से दबा दबा के प्रेस करना है। देखें ये देखें, इस तरीके से मैं ये सारे बना दूँगी। कितना अच्छा शेप आया है। इसे तकरीबन सब एक साइज़ के बनेंगे। ये देखें इस तरीके से ही मैंने सारे बना लिए। अब इसे कवर करके हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, थोड़ी सेट हो जाए। अब बर्गर की हम सॉस बनाएंगे। ये मेरे पास मेयोनीज़ है, 3 से 4 चमचे लेंगे हम भर के। आप यकीन करिए सॉस इतनी सिंपल है लेकिन बेहतरीन बनती है। ट्राई करिएगा, आप लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी ये सॉस। 3 से 4 चमचे हमने इसे मेयोनीज़ लिए। 1 चमचा भर के हम इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे। अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़े से फ्लेवर के लिए अच्छे हल्के थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया बहुत। सॉस हमारी रेडी है। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से सेट हो गई। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये मैंने पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसमें हम 3 से 4 चमचे भर के, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होंगे, बस शैलो फ्राई होंगे। ये हमारा हल्का गर्म हो गया। हम इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तकरीबन एक साइड तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, फिर दूसरा साइड भी तकरीबन 5 मिनट, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे। चलें, जब से हल्का सा सेट हो जाए उसके बाद छेड़ेंगे। इसमें ब्रेड क्रम वगैरह भी रखते हैं लेकिन हम वो नहीं लगा रहे। ये ऐसे ही बड़ी मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। एक साइड फ्राई हो गया, इसे टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे टर्न कर लूँगी और मैं सारे तल लूँगी। फ्राई हो गए, अब मैं सब एक करके इस तरीके से निकालूँगी। देखिए इस तरीके से फ्राई करना, हम सब निकाल लेंगे। अब हम बर्गर में असेंबल करेंगे। इस तरीके से मेरे पास बर्गर है। अब इसको हल्का सा हम टोस्ट करेंगे। इसे उसमें कर लीजिएगा हल्का हल्का सा। हम इसे सेकें थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा। बर्गर्स को हमने हल्का सेक लिया। अब इसके ऊपर ये जो हमने सॉस बनाया है
इसको अच्छी तरीके से इसमें हम स्प्रेड करेंगे। मेरे पास ये कैबेज है, कैबेज रखेंगे, थोड़ी देर ठंडे पानी में भिगो दीजिएगा, इससे बड़ी क्रिस्पी रहेगी। उसके बाद हम ये रखेंगे, आप यकीन करें इतने अच्छे बनते हैं। सिंपल रेसिपी, इजी रेसिपी है, आप बनाइएगा, बच्चों वगैरह को बड़ा पसंद आएगी रेसिपी। इस तरह से करेंगे। एक सलाद पत्ता है मेरे पास, इस तरीके से इसको सैम्बल करेंगे, इसको इस तरीके से। ये देखिए कितना शानदार बराबर हमारा तैयार है। आप ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।